नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हो सके तो शेयर करिए। आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। आई होप आप सबको पसंद भी आती होंगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी नीति और नमन की है। ये दोनों आज बहुत खुश थे क्योंकि इनका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि दोनों की एंगेजमेंट हुई थी। दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और दोनों का साथ में ही सिलेक्शन हुआ एक ही कॉलेज में। तो इस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों बहुत खुश थे, घर वाले भी खुश थे, सभी खुश थे और दोनों अपने अपने कॉलेज में जाने के लिए रेडी होते हैं। अपने अपने घर से बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और अच्छे से उन्हें विदा करते हैं। दोनों ने डिसाइड किया था कि वहीं कोई हॉस्टल ले लेंगे, अगर मिल जाएगा तो अलग अलग हॉस्टल में अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कॉलेज में ही रहने की व्यवस्था है हम लोगों के लिए, जैसे हॉस्टल ही है। तो लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। और कॉलेज तो बहुत बड़ा कॉलेज था वो, मैं उसका नाम नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन वो एक नामी कॉलेज है और बहुत बड़ा कॉलेज है। तो दोनों बहुत खुश होते हैं और अच्छे से अपने अपने हॉस्टल चले जाते हैं। और वहाँ पर उनकी जो रूममेट होते हैं, नीति की जो रूममेट होती है वो तो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल नीति जैसी ही थी। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और नमन का जो रूम पार्टनर था वो थोड़ा सा अलग था क्योंकि नमन पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसका पार्टनर जो था वो गेम खेलता था और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में वो कुछ ज़्यादा ही था, जैसे कॉलेज के लड़के होते हैं। लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं था क्योंकि अपनी पढ़ाई से ही मतलब था। तो ये दोनों रात में एक बार ज़रूर बात करते थे फ़ोन पे, लेट नाइट। और दिन में तो कॉलेज में ही निकल जाता था, सब कुछ अपना सीखते करते पढ़ते, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ऐसे ही एक दिन रात में नीति फ़ोन करती है नमन को और जो नीति की पार्टनर थी उसका नाम प्रिया था और नमन का जो पार्टनर था उसका नाम रमेश था। तो रमेश जी सो रहे थे और इधर नमन फ़ोन पे बात कर रहा था तो उसे डिस्टर्ब हो रहा था। तो रमेश उससे बोलता है कि भाई थोड़ा धीमे बात कर क्योंकि मुझे नींद आ रही है और सुबह उठना भी है जल्दी। तो नमन बोलता ठीक है, मैं खिड़की की तरफ जाकर बात करता हूँ। तो बाहर खिड़की के पास जाकर ये बात कर रहा था धीरे धीरे, तभी इसे कोई और आवाज़ आने लगती है। बाहर से जैसे लग रहा था कोई बुला रहा है। तो नमन इधर उधर देखने लगता है। उधर नीति बात कर रही थी तो नीति से बोलता है कि नीति 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ कोई आवाज़ दे रहा है। तो नीति होल्ड करती है और नमन इधर दरवाज़ा खोल के बाहर देखने लगता है। कोई दिखता नहीं है। फिर आता है, ये बात करने लगता है। बात करते करते ये बोलता है नीति तुम कैसे बोल रही हो, तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब सी आ रही है, क्या तुम्हारे रूम में कोई और है क्या? तो नीति बोलती है नहीं, प्रिया तो सो गई है और मैं अकेली हूँ। तो नमन बोलता है नहीं, ये तुम्हारे पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई बात कर रहा है। तो नीति कहती है कि क्या वीडियो कॉल करूँ क्योंकि तुम्हें ट्रस्ट नहीं है? तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वीडियो कॉल मत करो और सब ठीक है। हो सकता है मेरे कान ही बज रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ भी लग रहा है कि कोई बात कर रहा है। दोनों बात कर ही रहे थे। बात करते करते नमन छज्जे पर फिर से खड़ा हो जाता है खिड़की के पास और वहीं खड़े खड़े बातें कर रहा था। तभी उसे दिखता है कि हॉस्पिटल से कोई बाहर निकला। वो रात में कुछ कम दिख रहा था, हल्का हल्का दिख रहा था, लेकिन इसे लगा पहले तो कि ये हॉस्पिटल का ही कोई वर्कर होगा जो कि रात में बाहर जा रहा है। तो ये सोच करके ये थोड़ा देखता रहता है और बात भी करता रहता है। तभी अचानक जब ये थोड़ी दूर पेड़ के पास जाता है वो आदमी, अचानक वहीं से वो दिखना बंद हो जाता है।
नमन ये देख करके एकदम से दंग रह जाता है कि ये आदमी अभी यहाँ पेड़ तक थोड़ी दूरी पर गया है और अचानक से गायब कैसे हो गया। ये बहुत अजीब था। ये तुरंत नीति से बताता है, नीति यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। नीति कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये तुम्हें, मुझे लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो कहता है नहीं, मैंने क्लियर देखा है कि यहाँ पर कोई था और जो अब नहीं है। तो नीति बोलती है अच्छा ठीक है, होगा कोई, लेकिन अब तुम सो जाओ और आराम करो क्योंकि सुबह भी हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास है तो हमें अटेंड करनी है वो। अब नीति फ़ोन रख देती है और उसके बाद नमन भी सोने के लिए चला जाता है। लेकिन सुबह सुबह जब ये उठते हैं तो फटाक से ये नीचे जाता है और पता करता है कि यहाँ कुछ ऐसा रात में हुआ था, कोई गया था क्या बाहर। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसके बारे में पता करना तो बहुत मुश्किल था। वो अपने क्लास में चला जाता है। उसके बाद वो भूल जाता है कि हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो। दोनों अपनी क्लास अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड करके अपने रूम में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। खाना खा के इसके बाद नमन नीति को फ़ोन करने वाला ही था कि तभी उसकी निगाह खिड़की पर जाती है और वो दौड़ के जाता है। उस टाइम रात का 12 बज रहा था। उसने सोचा इतनी रात में अब ये फिर से कौन जा रहा है, क्योंकि बहुत ही अजीब था। वो दूसरी रात थी जब उसने ये देखा कि कोई जा रहा है वहाँ से। ये तुरंत सोचता है कि अब मैं दौड़ के उसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये कौन है। तो ये सीढ़ियों से उतरता है और क्योंकि लिफ्ट बंद थी तो जल्दी जल्दी ये सीढ़ियों से उतर रहा होता है। तभी उसको लगता है पीछे से कोई उसके उतर रहा है, वो भी साथ में ही है। ये पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। ये जल्दी जल्दी फिर भी उतरने की कोशिश करता है। तब तक उसको ऐसे लगता है पीछे से किसी ने धक्का दिया, इतनी तेज़ी से धक्का मारा था कि नमन बहुत नीचे जाके गिरता है। इसको चोटें आ जाती हैं, बहुत तेज़ से चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाता है तो अगल बगल के जो और लड़के होते हैं वो दौड़ के आते हैं, उसको उठाते हैं और पूछते हैं तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे थे कॉलेज में, और अब तो सब सो रहे हैं और रात बहुत हो चुकी है, चलो। तो देखते हैं उसके पैर में हल्की सी खरोंची थी, ज़्यादा चोट नहीं थी। तो वो लोग उसका फर्स्ट एड करते हैं। उसके बाद रूम में ले जाते हैं। अब इसको चैन नहीं आ रही थी कि आखिर मैं देखूं क्या है वो। ये अपने रूम में बैठा ही रहता है। तभी इसका ऐसा लगता है इसके रूम में कोई है, क्योंकि वॉशरूम का टैप बार बार खुल रहा था। ये बार बार जाके बंद कर रहा था, बार बार खुल रहा था। ये कोई परेशान कर रहा था इसको। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, इसका सर दर्द होने लगता है। अब वही 2:30 बज चुका था और ये फिर से जा कर के वही खिड़की पर खड़ा हो जाता है। तभी इसे लगता है कि नीति आ रही है। इसे वहाँ पर नीति दिखाई पड़ती है और ये फिर धीरे से दरवाज़ा खोलता है और सोचता है शायद नीति मुझसे मिलने आ रही है। ये धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर करके जा रहा था। तभी इसे नीचे हॉल में एक पिलर के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है, जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा था। अब ये डर जाता है क्योंकि वो इतना लंबा था और फेस क्लियर नहीं था, लेकिन वो इतना लंबा था, बहुत डरावना दिख रहा था। ये अब ऊपर भी नहीं जा सकता था और बाहर भी नहीं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन एक मन में बात थी कि नीति भी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि नीति के साथ कुछ गलत हो जाए। ये दौड़ करके बाहर जाता है और देखता है तो वहाँ नीति नहीं थी। अब ये चारों तरफ ढूंढता है, नीति कहीं नहीं मिलती है। तभी आवाज़ आती है अंदर से कि नमन कहाँ हो तुम। तो नमन अंदर देखता है तो सीढ़ियों के पास नीति खड़ी होती है और ये दौड़ करके जाता है तो देखता है कि नीति को कोई हाथ पकड़ता है नीति का और उसको खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था। नीति इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी और नमन उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बिल्कुल पकड़ नहीं पाता है। जैसे लग रहा था कोई लंबा चौड़ा आदमी है, उसका एक हाथ पकड़ करके उसको सीढ़ियों से खींचते हुए ऊपर तक ले जा रहा था और अचानक कुछ दूरी पर जाके उसको छोड़ देता है। नमन दौड़ कर जाता है, नीति को उठाता है, उठाने की कोशिश करता है तो नीति बोलती है कि मैंने सुना था तुम सीढ़ियों से गिर चुके हो, तो मैं तुम्हें देखने आ रही थी
और पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा था, यहाँ पर नेगेटिव लग रहा था। ये कुछ ठीक नहीं है, हमें इस कॉलेज से निकल जाना चाहिए तुरंत। नमन अब डर तो बहुत रहा था क्योंकि नीति की ऐसी हालत, वो खून से लथपथ हो चुकी थी। ये बैठे सोच ही रहे थे दोनों वहीं सीढ़ियों पर कि अब हम लोग क्या करें। तभी अचानक से बहुत तेज़ी से आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है। ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा भयानक लग रही थी कि दोनों बहुत डर जाते हैं। नीति कहती है, नमन चलो हम लोग यहीं से चलते हैं, तुरंत मेरे हॉस्टल चलो और मेरे रूम की तरफ, और हम लोग वहीं से अपने घर चलेंगे, अब हमें यहाँ नहीं रहना है। तो ये दोनों उठ के चलने ही लगते हैं, तब तक किसी ने पीछे से नीति के बाल पकड़ लिए थे। वो इतनी तेज़ी से पकड़े थे नीति के बाल कि जैसे ही नीति उठने लगती है उसके बाल उखड़ जाते हैं उस जगह से। ये सोचिए उस समय कितना दर्द हुआ होगा उसको। नीति के बाल उखड़ जाते हैं, वो दर्द से इतनी तेज़ी से कराह रही थी। नमन कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अनजान शक्ति उन्हें दिख ही नहीं रही थी। दोनों हाथ पकड़ के भागने की कोशिश करते हैं और तभी नीति को कोई उठा करके ऊपर दीवार की तरफ खींचते हुए ले जाता है और वहीं पर टांग देता है। वो पंखे में लटकी रहती है। नमन नीचे से देखता रहता है और देख करके इतना रोता है, इतना रोता है, आखिर ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एकदम पागल जैसा हो जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी थोड़ी देर में नीति ऊपर से गिरती है बहुत तेज़ी से नीचे ज़मीन पर। ये दौड़ के जाता है, उसको पकड़ता है, देखता है तो देखता है उसकी सांसें थम चुकी थी और अब नीति हमारे साथ नहीं थी। नमन ये सोच करके इतना ज़्यादा डर जाता है, घबराने लगता है, बहुत तेज़ी से चीखता है। तो अगल बगल जो रूम में लड़के थे वो सभी दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो देखते हैं कि नीति की डेथ हो चुकी थी। नमन एकदम पागलों जैसा हो गया था। उसे लेकर ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाते हैं और नीति की बॉडी को उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। पता नहीं चलता है क्या हुआ। और उसके बाद नमन हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक रहता है। नमन जब अपने बेड पर लेटा था और अब तो उसकी पढ़ाई एक तरह से ब्रेक ही लग गया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेड पर लेटा ही रहता था। अक्सर उसे नीति वहाँ पर दिखा करती थी और नीति के साथ एक और आत्मा उसे दिखती थी, बहुत लंबी चौड़ी, और वो क्लियर कभी नहीं दिखी क्योंकि काली काली परछाई नुमा ही दिखती थी। नीति उसके साथ ही आती थी और इसे एकदम जैसे लग रहा था कि ये एकदम पागल हो गया है। कभी दीवार खुरचने लगता था, कभी कुछ भी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये शायद पागल हो गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था नीति यहीं पर है और नीति मेरे पास आती है मिलने के लिए मुझसे, तो उसे वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता है। और जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो एक दिन जब अपने क्लासरूम में जाता है तो देखता है कि नीति सबसे आगे वाली सीट पर बैठी है और इसकी तरफ देख करके स्माइल करती है। नमन बहुत खुश होता है और एक बार फिर से वो सोचता है मेरी नीति मुझे मिल गई है। वो दौड़ कर जाता है, आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और अपनी क्लास स्टार्ट करता है। खुश होता है, सोचता है क्लास के बाद इससे बात करेंगे। और जैसे ही क्लास ओवर होती है, बेल बजती है, तभी देखता है कि पूरा रूम खाली है और उसके रूम में कोई भी नहीं है। वो एकदम अकेला बैठा है और पूरे रूम में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, रोने की, जो कि नीति की थी। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। नमन इतना ज़्यादा डर जाता है, उससे कुछ समझ में नहीं आता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे उसके घर वाले अपने साथ ले जाते हैं और उसके एक गुरुजी थे जिसको बुलाया जाता है और पूजा की जाती है। एक मंत्र फूंक के उनके गुरुजी कुछ ताबीज़ पहनाते हैं उनको और हवन करते हैं, जिसकी वजह से 2 साल बाद नमन कुछ नॉर्मल हो पाया था। फिर भी इतना नॉर्मल नहीं हुआ था कि वो एकदम मेडिकल कॉलेज अपने जा सके,
लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो नीति को तो भूल नहीं सकता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक नॉर्मल हुआ है। और नमन ने ही ये कहानी हमारे साथ शेयर की है और वो चाहता है कि उसकी ये कहानी आप सब लोगों तक पहुँचे। तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल में बने रहें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और हो सके तो शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।